परिस्थिति में पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहने, फिर दूसरे यात्रियों की मदद करें। विमान में यात्रा करने के दौरान विमान परिचालिकाओं द्वारा यह उद्घोषणा तो आप सबने सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा वास्तविक जीवन में भी लागू होता है। वास्तविक जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति जो बुरे वक्त से चल रहा हो, मुसीबत में फंसा हो और आपसे सहायता मांगता हो, तो उसकी सहायता कीजिए। अगर सामर्थ्य है तो ज़रूर कीजिए, लेकिन किसी भी कीमत पर अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए। अपने आप को तकलीफ में मत जाने दीजिए, क्योंकि हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है हमारे अपने जीवन की रक्षा करना, है ना। जी हाँ, मैं हूँ कल्पना और मैं फिर से हाजिर हूँ अपने इस चैनल पे एक नई कहानी लेके। एक समय की बात है, एक ऋषि मांडल्य हुआ करते थे जो बहुत बड़े विद्वान थे और उनके आश्रम में बहुत सारे शिष्य हुआ करते थे। एक दिन दो शिष्य आश्रम से बाहर निकल के नदी के किनारे फल और फूल एकत्रित करने जा रहे थे। ऐसे में उन्होंने देखा एक बिच्छू रेंगता हुआ उन लोगों की तरफ ही आ रहा है। पहले शिष्य ने दूसरे शिष्य को सावधान करते हुए कहा कि देखो, बिच्छू खतरनाक होता है, इससे हमें बच के रहना चाहिए। तुम्हें याद है ना गुरुदेव ने क्या कहा था, बुरी चीज़ों से, बुरे लोगों से अपने जीवन की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा कहते हुए ही बिच्छू फिसल के पानी में गिर गया। दूसरे शिष्य ने क्या किया, बिच्छू को पानी में से उठाया, अपने हाथ से उठाया और ज़मीन पे रख दिया। ऐसा करते वक्त बिच्छू ने दूसरे शिष्य के हाथ में काट लिया और उसे बहुत पीड़ा होने लगी। यह देख के पहले शिष्य ने बड़े ही क्रोध में कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुमने गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन किया है, तुमने गुरुदेव की शिक्षा का मान नहीं रखा है, इसीलिए तुम्हारी यह दशा हुई है। गुरुदेव ने कहा है सदैव पहले अपने जीवन की रक्षा करें फिर दूसरों की, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, इसीलिए ऐसा हुआ है। दूसरे शिष्य जो दर्द में था, कराह रहा था, फिर भी उसने कहा, तुम्हें याद नहीं है गुरुदेव ने कहा था किसी भी मूल्य पर दूसरों की सहायता करो, दूसरों की सेवा करो, भले ही सामने वाला तुम्हारी भावना को पहचाने या ना पहचाने। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, तो उसने मुझे डंक मारा, लेकिन मेरा क्या स्वभाव होना चाहिए, उसकी मदद करना, है ना, इसीलिए मैंने उसकी मदद की। इस बात पर दोनों शिष्यों में बहस होने लगी। जब वो दोनों किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे तो वो वापस गुरु के आश्रम में गए और गुरुदेव के सामने ये सारी बात रखी। गुरुदेव ने बड़े ही विनम्र और शांत भाव से उन दोनों की बात सुनी और कहा, तुम लोगों ने मेरी बात को कुछ हद तक समझा और कुछ हद तक नहीं। मैंने जो शिक्षा दी थी उसका वास्तविक अर्थ तुम लोग नहीं समझ पाए, इसीलिए ऐसा कह रहे हो। मेरी जो पहली सीख है कि बुराई से अपने आप को दूर रखना, उसका अर्थ यह था कि किसी भी परिस्थिति में तुम खुद को बुराई से प्रदूषित मत होने दो। कोई भी समझदार व्यक्ति जब तक बुराई को हटा नहीं सकता है, खुद को बुराई में नहीं डालना चाहिए। और दूसरी सीख का अर्थ यह था कि हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए। जिस तरह से कोई भी चिकित्सक अपने सामने सिर्फ पेशेंट को देखता है, मरीज को देखता है, यह नहीं सोचता है कि ये मेरा शत्रु है या ये मेरा मित्र है। वो निष्काम भाव से अपना कर्म करता है और उसके जीवन की रक्षा करता है। निश्चित रूप से दूसरे शिष्य ने दोनों शिक्षा को एक कर दिया था, नहीं तो वो चाहता तो बिच्छू को एक डंडे से, एक लकड़ी से भी बाहर निकाल सकता था, जिससे बिच्छू की जान भी बच जाती और उसका हाथ भी सुरक्षित रहता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से उसे कष्ट सहना पड़ा। ऐसे में एक तीसरे व्यक्ति ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, अगर बुराई बहुत अधिक शक्तिशाली हो तो मैं क्या करना चाहिए? तब गुरुदेव ने कहा, तुम्हें सबसे पहले अपने जीवन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अपने जीवन की रक्षा करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। उसके बाद यदि संभव हो तो शांत भाव से अपने आत्मिक और भौतिक साधनों द्वारा उसकी सहायता करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, उस बुराई को दूर करना चाहिए। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, दूसरों की सहायता करो, दूसरों की मदद करो, लेकिन अपने मूल्यों को, अपने आप को दांव पे लगा के नहीं। जैसे कोई आदमी अगर पानी में डूब रहा है और आपको तैरने नहीं आता है,
तो आप अगर कूद जाते हो अपनी बुद्धि और विवेक खो के, तो क्या होगा, आपका जीवन भी खतरे में आ जाएगा। ऐसे में आप किसी तीसरे को आवाज़ दे सकते हो, एक रस्सी फेंक सकते हो, एक डंडा फेंक सकते हो, या और भी कई तरह से उसकी मदद कर सकते हो बिना खुद को पानी में डुबाए, है ना। आशा करती हूँ मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जाने से पहले फिर से एक बात दोहराना चाहूँगी, हर नामुमकिन मोड़ से गुज़र के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।